बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आज ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब वो कहता है कि पीएच देखते हैं और इसकी रेंज क्या होती है, कि पीएच क्या होता है और इसकी रेंज क्या है, मतलब ये कितने से कितने तक हो सकती है। ठीक है, पीएच हमने क्या देखा था कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, वो उसकी क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। ठीक है, अब वो कहता है जो प्योर वाटर होता है, ठीक है, ये आयंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, H2O जब इसकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, ये आयंस में कन्वर्ट होता है। ये हमें क्या देता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस, यही दोनों देता है ना। वाटर जब ब्रेक डाउन होता है, आयनाइज होता है। तो अब वो कहता है जो प्योर वाटर होता है ना, ये आयनाइज हो जाता है लेकिन स्लाइटली। ठीक है, थोड़ा सा आयनाइज होता है, वेरी स्लाइटली, बहुत ही थोड़ी आयनाइज होता है। ठीक है, और हमें क्या देता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। लेकिन जब ये आयनाइज हो जाता है तो जो कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की प्योर वाटर के अंदर, वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब वो कहता है कि जैसे जैसे H पॉजिटिव की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, तो तब क्या होगा, इसका क्या मतलब होगा, उतने ही एसिड पानी के अंदर डिज़ोल्व है। ठीक है, एसिड हमने जैसे पीछे पढ़ा था, एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी कंपाउंड को पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाएं, ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन होने के बाद हमें क्या दे, H पॉजिटिव दे। तो इसका क्या मतलब होगा, जब हमारे पास H पॉजिटिव होगा तो हमें पता चलेगा जो कंपाउंड हमने डिज़ोल्व करवाया था वो क्या था, एसिड था। ठीक है, तो जब वो कहता है कि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन यानी कि H पॉजिटिव कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, तब पानी के अंदर क्या डिज़ोल्व है, एसिड डिज़ोल्व है। ठीक है, और जब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, हाइड्रोक्साइड की, OH नेगेटिव आयंस की, तो इसका क्या मतलब होगा, पानी के अंदर क्या डिज़ोल्व है, बेस या फिर अल्कली। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो अब वो कहता है कि जब कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होगी, तो इसका क्या मतलब है, वो उसके अंदर ज़्यादा क्या चीज़ है, एसिड, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब वो क्या कहता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और इसके मुकाबले में हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होगी, तो तब हम क्या कहेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा किसकी अमाउंट है, बेस की, या उसको क्या कहलाएंगे, ये सॉल्यूशन कौन सा है, स्ट्रॉन्गर बेस है या स्ट्रॉन्गर अल्कली है। ठीक है, फिर वो कहता है कि हमने कहा था कि जब हम सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये उसकी क्या कहलाती है, पीएच। लेकिन जब उसकी एसिडिक और बेसिक उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि वो कितना एसिडिक है, ठीक है, और कितना बेसिक है, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड कितना यूज़ हुआ है और बेस कितना यूज़ हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो हम स्केल यूज़ करते हैं, वो स्केल क्या कहलाता है, पीएच स्केल। ठीक है, नेक्स्ट अब वो बताता है कि जो पीएच होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी रेंज क्या होती है, फ्रॉम 0 to 14, 0 से लेके 14 तक आता है। ठीक है, अब वो कहता है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, जब उसमें हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है, इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, और उस सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, और जो पीएच स्केल होगा ना, ठीक है, उसमें 7 कहाँ पे आएगी, मिड में आएगी। ठीक है, 0 से 14 तक जब हम लेके जा रहे हैं तो 7 मिड में ही आता है ना। ठीक हो गया, वो जो हमारे पास स्केल होगा जिससे हम पीएच चेक करते हैं। ठीक है, अब वो कहता है जो सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होगी। ठीक है, और जो सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी बातें हमें पीएच स्केल से पता चल रही हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि जो सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उसकी पीएच क्या होगी, वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन जो है उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम है, और जिसमें हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू पीएच क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो अब वो कहता है कि जिस सोल्यूशन की pH वैल्यू क्या होगी 7 से कम होगी, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे स्ट्रॉन्गर एसिड्स, ठीक है। तो दूसरी बात हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा H पॉजिटिव होंगे तो वो क्या कहलाएगा, यानी कि उसमें ज़्यादा किसके कंपाउंड डिज़ोल्व हुए हैं, एसिड के कंपाउंड डिज़ोल्व हुए हैं, तभी उन्होंने ब्रेक डाउन होकर H पॉजिटिव दिया है, ठीक है। तो वो कहता है कि वो क्या कहलाएंगे स्ट्रॉन्गर एसिड्स। और जिन सोल्यूशन की pH वैल्यू 7 से ग्रेटर होगी वो क्या कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग अल्कली कहलाएंगे, या जिस सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो क्या कहलाएगी स्ट्रॉन्ग अल्कली, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो हमें पता है कि जब हम बेस को डिज़ोल्व करवाते हैं पानी के अंदर तो वो उसकी ब्रेक डाउन होने के बाद जब हमें OH नेगेटिव आयन मिलता है तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट हमने जो कंपाउंड हमने डिज़ोल्व करवाया था वो क्या थी, बेस थी, ठीक है। दोनों बातों से हमें पता चल जाती है ना, ठीक है। अगर OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्गर बेस है, या उसकी pH वैल्यू 7 से ग्रेटर होगी तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है। फिर ये नीचे देखो ज़रा, ये आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए देख लेना, उसने कुछ कॉमन सब्सटेंसेस दिए हैं और उनकी pH दी हुई है, ठीक है। प्योर वाटर जो होता है ना, ठीक है, अब इसकी pH 7 है। 7 क्यों है? 7 pH हमने ऊपर पढ़ा है, ये क्या होती है न्यूट्रल होती है, ठीक है। यानी कि जब प्योर वाटर है पहले तो ये स्लाइटली आयनाइज होता है, ठीक है, ये बहुत ही थोड़ा सा आयनाइज होता है H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन में, ठीक है। लेकिन जब ये आयनाइज हो जाता है प्योर वाटर जो होता है, ठीक है, तो फिर इसकी H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन उस सोल्यूशन के अंदर क्या होती है, इक्वल होती है। तो जब इक्वल होगी तो इसकी pH क्या होगी, न्यूट्रल होगी, 7 होगी, ठीक है। ये बाकी आप लोग देख लेना। जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है इसकी pH 1 होती है, ठीक है, इसी तरह 1 होती है, तो इसका क्या मतलब है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। लेमन जूस है ये भी एसिडिक होता है, इसकी 2 होती है, ठीक है। विनीगर सिरका जो होता है ये भी इसकी 3 है pH वैल्यू, तो यानी ये भी क्या है स्ट्रॉन्गर एसिड है। टोमेटो जूस इसकी pH वैल्यू 4 है, यानी कि ये भी स्ट्रॉन्गर एसिड है। एसिड रेन जो होती है, ठीक है, ये जो तेज़ाबी बारिश जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये हमने 7 क्लास में पढ़ा था, इसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एसिड रेन में। तो ये भी क्या होती है स्ट्रॉन्गली एसिड होती है, ठीक है, इसकी pH वैल्यू 7 से कम है। इधर ये सारे हैं इनकी pH वैल्यू 7 से ग्रेटर है, 10, 11, 12, 14, ये क्या है स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक है। नेक्स्ट है जी pH मीटर। pH मीटर क्या होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि किसी भी सोल्यूशन की pH जो होती है ना वो एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए कि प्रॉपर मुकम्मल, ठीक है, एग्जैक्ट उसकी जितनी pH है उतनी ही हमें पता चले। स्केल से फिर थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, ठीक है, जो pH स्केल है उससे तो हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं ना कि उसमें कितना एसिड यूज़ हुआ है, कितना बेस यूज़ हुआ है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट जो pH होती है, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, pH मीटर, ठीक है, ये है pH मीटर। अब वो कहता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रोड है pH मीटर का, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं जहाँ पे कैथोड और एनोड कनेक्ट हुए हुए थे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अब वो कहता है जब हम इलेक्ट्रोड को, ठीक है, इसके pH मीटर के इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन के अंदर डिप करवाएंगे ना, ठीक है, तो इसकी जो रीडिंग होगी ना इस सोल्यूशन की, मतलब pH हमें पता चलने के लिए कैसे पता चलेगी, ये जो डिजिटल डिस्प्ले है ना, ठीक है, इसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। इस pH मीटर की ये क्या है, ये एक डिजिटल घड़ी की तरह होती है ना, इसके ऊपर ये स्क्रीन यूँ कह लो इसे, तो यहाँ पे हमें इसकी क्या हो जाएगी pH एग्जैक्ट सोल्यूशन की शो हो जाएगी, ठीक है। मतलब हमने उसका इलेक्ट्रोड जो है pH मीटर का वो हमने डिप करवाया, तो जो इसकी डिजिटल डिस्प्ले है इधर हमें उस सोल्यूशन की pH वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है।